संजू बरेट जी दो मुख्य करपिया वर्ष देवरी बलौद का फाइनल मैच ग्राम दीपका बता रही है। हमारे समीप वाले छोर से सुरेंद्र कश्यप जी, साथ ही साथ असिस्टेंट स्कोरर है इस समय। पहले रेड में देवरी बलौद की टीम ने खाता खोल लिया भाई 1 पॉइंट से। जबरदस्त मैच होने वाला है। अंक बनाने की सिलसिले की शुरुआत हो चली है। मेगा मुकाबला, अंतिम लड़ाई है इस समय। वीरेंद्र खुशराम अंक बनाने की सिलसिले की शुरुआत मनोवैज्ञानिक पड़ाव पार कर लिया है 1 अंक के साथ देवरी बलौद की टीम। वीरेंद्र खुशराम नंबर 4 के जर्सी के साथ इस समय राइट के रेडर है। 7 खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान और अपने पाले का पहला रेड के साथ वीरेंद्र खुशराम ने खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर नंबर 8 के जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर और राइट को टीम कॉर्नर, जहां खगेश नेतान की कॉर्नर की जोड़ी वहां से खेल की शुरुआत कर रही है इस समय। लेफ्ट रेडर है, लेफ्ट चलाया खगेश के ऊपर स्कॉर्पियन किक का प्रयास रहा लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। लेकिन पहले मर्तबे और पहला रेड के ऊपर पहला अंक सुनिश्चित कर जाना, यह मनोवैज्ञानिक पड़ाव पार कर लिया है यहाँ से देवरी बलौद की टीम। दुर्गेश कुमार हर फनमौला खिलाड़ी नंबर 3 के जर्सी के साथ और यूपी योद्धा के वो खिलाड़ी रहे प्रो कबड्डी सीजन 9 के दुर्गेश कुमार आज आपके धरा के ऊपर, आज आपके सरजमी के ऊपर इस समय ये देखिए दुर्गेश ने दाम को टैकल कर लिया देवरी बलौद की टीम ने। करके दिखाया इस समय देवरी बलौद की टीम ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। कहा होंगे आप यूपी योद्धा 9 सीजन के और प्रमुख खिलाड़ी में से एक, लेकिन हम भी देवरी बलौद के वो प्लेयर हैं जहां अच्छे के घुटने टिकाए हैं और दुर्गेश कुमार का शिकार सुनिश्चित करके ब्रांच का रास्ता दिखाया। कुछ देर ही सही, लेकिन दुर्गेश कुमार जब तक बाहर रहेंगे कोर्ट से वो मौका बनेगा इस समय देवरी बलौद के लिए। दूसरी ओर वीरेंद्र खुशराम ही निकल रहे हैं, जहां पहले अंक की तलाश अभी भी करपिया को है और हालांकि वो देर से ही सही अंक जरूर इस समय वो लेकर चलेगा और क्यों ना हो 51,000 इस मुकाबले में करपिया की टीम 2 2.5 का रेड 0 और 2 के मुकाबले। मेरे साथी कमेंटेटर जुड़े होंगे इस मुकाबले के लिए, अंतिम और मेगा मुकाबले के लिए। अनुराग राज जी सादर आमंत्रित हैं इस समय नंबर 8 के जर्सी के साथ। ये देखिए इस बार टैकल किया करपिया की टीम ने 1 पॉइंट से खाता खोलता करपिया टीम का और अंक बनाने की सिलसिले की शुरुआत कहीं जा करके अब यहाँ से इस टैकल के बदौलत करपिया भी करनी है। गोविंदा सिदार नंबर 14 के जर्सी के साथ राइट को रेडर है और हरफन मौला खिलाड़ी है। लगातार उन्होंने बिलासपुर का प्रतिनिधित्व किया है और बिलासपुर करपिया से आज उनके वो खेल जारी है इस समय। इस 51,000 इस मुकाबले में ओपन चैलेंज 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता बतारी की ओर धरा बतारी की ओर सरजमी तमाम कबड्डी को चहेते दर्शकों का और मंच पर चमचमाती ट्रॉफियों के भी तमाम अतिथियों का एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये अंतिम मुकाबला है, अंतिम लड़ाई है। ओवर के ऊपर फिंगर चलाया और सफलता हाथ लग रही है। ये देखिए तो तीसरे अंक पर जा रही है देवरी बलौद की टीम। इस समय दुर्गेश कुमार बाहर है। जितने देर दुर्गेश कुमार बाहर होंगे उतनी अच्छी साबित होगी देवरी बलौद के लिए, फायदेमंद साबित होगा देवरी बलौद के लिए। और यहाँ इस समय 2 2.5 का रेड है, 30 सेकंड का दायरा है। इस समय वीरेंद्र खुशराम से कवर से डिफेंस की गलती हो गई और उस रिवाइवल के साथ दुर्गेश कुमार अंदर आ रहे हैं। 6 खिलाड़ियों का इस समय डिफेंस है 2-2 की चेनबंदी के साथ। अनुराग जी, निश्चित तौर पर यह उलटफेर का महामुकाबला है और अभी से यह आकलन लगाना उचित नहीं होगा कि देवरी बलौद बढ़त ले रहा है या फिर करपिया। शुरुआत लम्हों में और शुरू होने से पहले ही जगत जी और हमारे बीच कुछ चर्चाएं जरूर चल रही थी कि अनुराग जी कौन सा टीम जीतेगा। मैंने तो अपना विचार उनके सामने रखा, अभी नहीं खोलूंगा, ये गुप्त रहेगा। फिलहाल देखते हैं ये मुकाबला।
छत्तीसगढ़ के जाने माने स्टार रेडर, स्टार खिलाड़ी दुर्गेश नेताम बोनस का अटेम्प्ट किया है, लेकिन किस हद तक सार्थक होगा कतई ये स्वीकारा नहीं गया है निर्णायकों के द्वारा। विनय इस बार 8 नंबर जर्सी पहने हुए करपीहा के खेमे में अंकों की तलाश और 2 और 3 की स्थिति हम देख पा रहे हैं अंक तालिका में, जहां 15 का यह मुकाबला चलता हुआ। 15 पहले हाफ में 15 मिनट, दूसरे हाफ में भी 15 मिनट का खेल देखने को मिलेगा। फिर से दुर्गेश, लगातार दुर्गेश को ही एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। पहले रेड में उन्हें जरूर टेकल करके बाहर बेंच पर बैठाने में सफलता प्राप्त किया, लेकिन डुआ डाई रेड में वीरेंद्र कुशराम को भेजा गया, जहां कवर के खिलाड़ी को इस बार वही देखते कितना रेड पॉइंट मिलता है। वापस आने के सुपर रेड भी कराया दुर्गेश का 3 पॉइंट मिला करपीहा टीम को। लगातार अंक बटोर रहे हैं अपने टीम के लिए। ये सुपर रेड का नजारा हम देख पा रहे हैं। यहाँ भी डुआ डाई का स्थिति बना हुआ है। डुआ डाई का मतलब ये किसी भी सूरत में आपको अंक लेना होगा, अंक लेने के साथ साथ बचना भी होगा, बचने की कोई चांस नहीं। जबरदस्त भाई खगेश नेताम का बड़े भैया, और खगेश ने इस तरह एंकल होल्ड किया और जो जमघट है, जो साथियों की जो जमावड़ा है, सामने से ब्लॉक किया, अच्छा सहयोग मिला, जिसका फिर से फायदा हुआ करपीहा को। 2-2 की मतलब 2-1 के मध्य मुकाबला चलता हुआ। विनय है लेफ्ट कॉर्नर पर, वही अन्य ऑल आउट हो गई देवरी बलौत की टीम। फास्ट टाइम आउट करपीहा ने ले लिया। देवरी की ओर संतोष टेकाम जी, वहीं करपीहा की ओर असिस्टेंट स्कोरर के रूप में राम प्रकाश पटेल जी, साथ ही ऑफिशियल हमारे रामदास मानिकपुरी जी और मनरूप कंवर जी, बड़े भी विनायक जी अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी कार्यकर्ता इस मुकाबले को, इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन्हें पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करना चाहेंगे। अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान कर रहे हैं। फिलहाल दुर्गेश नेताम लगातार अपनी कदमों की थिरकन जो है बनाए हुए हैं, चीते की चपलता की तरह अपने कदमों को बढ़ाया। बोनस का अटेम्प्ट जरूर किया, लेकिन नकारा है निर्णायकों ने, किसी तरह का कोई इशारा नहीं आया। बंधन सिंह राज जी, 4 और 10 के मुकाबले इस समय मुकाबला कही जाकर के 6 अंकों की लीड के साथ करपीहा चल रही है। करपीहा पालन की शुरुआत के क्षण में वो बैक फुट पर जरूर नजर आ रही थी। ये देखिए सुजीत के शिकार करते हुए गोविंदा ने टैकल किया, जबरदस्त का कैच किया और बड़ी खूबसूरती के साथ 1 अंक बढ़त का और सहेजा अपने पाले में। महत्वपूर्ण अंक 4 और 11 के मुकाबले 7 अंकों की जहां लीड नजर आ रही है। बैक फुट पर शुरुआत में जरूर नजर आ रहा था। कहते हैं ना, शेर शिकार से पहले 2 कदम पीछे चल के कहीं जाकर के वो अपने शिकार को सुनिश्चित करता है, और वही किया करपीहा। और एक छोर पर गोविंदा सिदारी समय स्ट्रगल के ऊपर नंबर 14 के जर्सी के साथ गोविंदा आला, और नंबर 8 के जर्सी के साथ 4 और 11 के मुकाबले। इस समय मुकाबला ओमेगा मुकाबला है, अंतिम लड़ाई है। इस मुकाबले में जो भी टीम जीत हासिल करेगी उस टीम के सर के ऊपर सहरा होगा, और 51,000 को राशि के साथ में चमचमाती और ट्रॉफी नवाजा जाएगा उस टीम को। और उसी की लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है, पहले स्थान की लड़ाई है। पहले स्थान की ही लड़ाई है इस समय, और 2 आडाई रेड के ऊपर वीरेंद्र खुसराम 7 अंकों की लीड है, और इस समय 6 खिलाड़ी डिफेंस के ऊपर। अंग्रेजी वर्णमाला की बात हम करें तो सी फॉर्मेशन को डिफेंस को पीछे धकेला, और धकेलने के साथ अपने चहेते कॉर्नर पर गए। ये देखिए वॉक लाइन के इतने करीब कहीं जाकर के एडवांस टेकल कतई आवश्यकता थी नहीं, और उसके लिए वीरेंद्र खुसराम को अंदर आने की आवश्यकता थी। 2 आडाई का रेड था, 30 सेकंड के दायरे में अंक लेना खुसराम की जिम्मेवारी रही, लेकिन उसमें एडवांस कवर के बीचों बीच ऊपर ठीक वॉक लाइन से और सेंटर लाइन के बीचों बीच और ऊंचे लंबे कट के रेडर है खुसराम, तो यहाँ मुनासिब हुआ नहीं, और वो हर एक पल संजीवनी का काम कर रहा है इस समय करपीहा के लिए महत्वपूर्ण रूप से। 4 और 12 के मुकाबले
बढ़त 8 अंकों की हो चली है। दुर्गेश कुमार ऊंचे लंबे कट के रेडर नंबर 3 के जर्सी के साथ। इतिहास ये है कबड्डी के खासा जानकार दुर्गेश नेताम के बड़े भ्राता, साथ ही साथ उनके पिता श्री पंचराम नेताम, और कबड्डी उन 12 के मुकाबले 8 अंकों की जहां लीड है। इस समय नंबर 8 के जर्सी के साथ लेफ्ट राइडर को आजमा रहा है देवरी बालोद की टीम। अनुराग जी, निश्चित तौर पर विनय को एक बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी जो है खगेश ने फिर से उन्हें जैसे ही बोनस का अटेम्प्ट किया, एंकल पर होल्ड किया, और होल्ड करने के साथ साथ साथियों का जो फिर से सहयोग मिला, देखते ही बना, जिसका फिर से फायदा करपीहो का हुआ। करपीहो को फायदा होने के साथ साथ फिर से वो दबाव की जो सिलसिला है वो चलायमान है। क्या एक डिफेंडर जो है सेल्फ आउट हुआ है निश्चित तौर पर, लेकिन जब तक निर्णायकों का इशारा ना है कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 पॉइंट आउट हुए हैं। इस प्रकार फिर से अंकों में इजाफा करपीहा के खाते में। सब्स्टिट्यूशन लिया गया है। सब्स्टिट्यूशन के तौर पर शुभम निर्मलकर को अंदर बुलाया गया है और एक अन्य खिलाड़ी को बाहर। मुख्य तौर पर ये इन्फॉर्मर खिलाड़ी है, बहुत बड़ा नाम है इनका कबड्डी के क्षेत्र में, बहुत बड़ा कद। कोई मुख्य रेडर नहीं था मौजूद मैदान पर, इसलिए उन्हें वापस सब्स्टिट्यूशन के तौर पर मैदान में बुलाया गया। 15-5 के मुकाबले 2.5 का जहां फासला है इस समय यहाँ भी। और ये देखिए ऑल आउट पर जा रही है टीम। 2 धंधों और 4 रन सुनिश्चित हो रहे हैं। ऑल आउट के साथ ऑल इन हो रही है पूरी टीम। 7 खिलाड़ियों को हो रहा है 15 मिनट का पहले हाफ का खेल, और यहाँ से लीड हम देख पा रहे हैं 19 और 5 के मुकाबला पहले हाफ में थोड़ी सी करपीहा की और झुकी नजर आ रही है, लेकिन अभी भी ये कहना मुश्किल है। दूसरे हाफ का 15 मिनट का पूरा खेल आने को है, और पहले हाफ के 2 मिनट 45 सेकंड के खेल अभी भी आएंगे। एक लंबा सा स्टैच खींचने का प्रयास रहा, रनिंग बोनस का प्रयास रहा नंबर 8 के जर्सी के रेडर का, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। अंत में खाली खींचा, और ये 2 धारी तलवार हम कह सकते हैं गोविंदा सिदार को। और यहाँ से गोविंदा सिदार का शिकार यदि सुनिश्चित करने हैं तो रणनीति तैयार करनी होगी समय रहते, और समय रहते कहीं जाकर के वो काम कर जाती है तो मौके बनेंगे, अन्यथा यहाँ से हर एक काम वो अपना बखूबी निर्वहन करके रखेंगे। गोविंदा सिदार की बात हो, वीरेंद्र खुसराम की बात हो, या फिर दुर्गेश नेताम की बात हो, वो 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जहाँ लगातार वो एक कहीं जा करके डिफेंस में काम कर जाते हैं। टैकल कर लिया भाई शुभम का, बखूबी उसको निर्वहन करते हैं, और वही करके दिया इस समय डिफेंस करपीहा कवर के ऊपर। टाइम आउट बुला लिया है, लीड लेकर के चल रही है 16 अंकों की। 16 अंकों की लीड है इस समय। महत्वपूर्ण पहले हाफ में 1 मिनट और 35 सेकंड का खेल पहले हाफ का अभी भी आएंगे। गोविंदा सिदार एक लंबा सा स्टैच खींचा दूर कॉर्नर के ऊपर, और टच का अंक सुनिश्चित हुआ महत्वपूर्ण रूप से। ऑफिशियली तौर पे उसको पुख्ता भी किया। 2 मुख्य निर्णायक सेंट्रल लाइन पर दूर छोर से राकेश कश्यप जी, हमारे समीप वाले छोर से सुरेंद्र कश्यप जी, और इस समय बरेट जी है मैच रेफरी। इस बार सुजीत को पॉइंट मिला भाई, खगेश नेताम को टच किया। लड़ाई है मेगा मुकाबले में पहले स्थान की लड़ाई है। इस मुकाबले के बाद इस मुकाबले में जो भी टीम जीत हासिल करेगी, विजय रथ के ऊपर सवार होकर के निकलेगी इस मुकाबले से, वो पहले स्थान प्राप्त कर जाएगी, और जो पराजय होगी ऑलरेडी दूसरे स्थान पर जगह सुनिश्चित कर जाएगी। तो पहले स्थान की लड़ाई है, इसमें दूसरे स्थान की लड़ाई है नहीं। और पहले स्थान की लड़ाई में 2 टीमें हैं इस समय। देवरी बालोद की टीम एक छोर पर, दूसरे छोर पर दुर्गेश कुमार की टीम, करपीहा बिलासपुर की टीम। अनुराग जी, निश्चित तौर पर 6 और 22 का यह मुकाबला चलता हुआ, और लगभग ये पहले हाफ का खेल जो है समाप्ति की ओर चलायमान है, जहां 20 सेकंड से भी कम समय शेष रह गया है। फिर से एक मरतबा गोविंदा 14 नंबर जर्सी पहने हुए, जिन्हें हम गोविंदा के नाम से भी जानते हैं, नाम उमेश सिदार, पिछले
दिनों इन्हें छत्तीसगढ़ शासन की ओर से शहीद पंकज विक्रम अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। साथ ही साथ इनका बहुत बड़ा कबड्डी के क्षेत्र में नाम और 1 पॉइंट मिला भाई। जिस तरह से CGKPL का शुरुआत किया गया, रतनपुर करने के साथ सूझबूझ के साथ ये मुकाबला खेल जाने होंगे। हालांकि नॉकआउट के मुकाबले में पहले मुकाबले से लेकर ये अंतिम मुकाबले तक का सफर तय किया। ये देखिए दुर्गेश को जबरदस्त हैंड टच लिया। तो इस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के बात बनेगी, तब कहीं जाकर के वो अंकों की भरपाई हो सकती है। अन्यथा अपने इरादे के ऊपर वो पहले हाफ से ही कामयाब होता नजर आ रहा है। इस समय करपीहा बिलासपुर की टीम नंबर 8 के जर्सी के साथ इस समय लेफ्ट रेडर अपना फुटवर्क के साथ में, जहां खगेश की वो कॉर्नर है नंबर 5 की जर्सी के साथ, और वो कॉर्नर का जिम्मा संभाले हुए हैं खगेश कुमार। एक समय ऐसे जिस तरीके से दुर्गेश कुमार रेड करते हैं वो जिम्मा खगेश कुमार लेकर के चलते थे, खगेश नेताम लेकर के चलते थे। लेकिन जब से दुर्गेश कुमार की बात करें या वीरेंद्र खुशराम की बात करें या फिर गोविंदा सिदार की बात करें, और वो पल उन्होंने करवट लिया, अब डिफेंस में जिम्मेवारी करते हैं और लगातार वो कॉर्नर के स्पेशलिस्ट भी है खगेश, ऐसा बात नहीं है। तो 7 और 25 के मुकाबले लगातार वो अंकों की लीड पुख्ता करती नजर आ रही है। हर एक अंक सहेज करके रख रहा है अपने पाले में। दूसरी ओर यहाँ से देवरी बलौद किस तरीके से निकल करके जाएगा ये देखिए। वो अनुभव लगातार काम करके दे रहा है इन खिलाड़ियों का, चाहे वो वीरेंद्र खुशराम की बात हो, गोविंदा सिलार की बात हो या फिर खगेश नेताम की बात हो। यहाँ से 2 खिलाड़ी है, सुपर टेकल मुश्किल है। एक खिलाड़ी आउट ऑफ बाउंड हुए और दूसरे को इस तरह से वो टच में लेकर के अपना घर सुनिश्चित खींचा। तो 2 धंधों का इशारा 7 आते हैं। 7 और 30 के मुकाबले महत्वपूर्ण को एक पहाड़ नुमा अंक है, और खड़ी चढ़ाई हम कहें तो ज्यादा बेहतर होगा देवरी बालोद के लिए। और खड़ी चढ़ाई इस समय ये पहले हाफ से ही वो खड़ा करके रखा है। इस समय स्कॉर्पियन किक का प्रयास खगेश नेताम के ऊपर, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं है। और यहाँ से वो घेराबंदी में फंसे, कवर के बीचों बीच दोनों फोर को डिफेंस ने घेराबंदी किया और घेराबंदी में शिकार सुनिश्चित कर ले महत्वपूर्ण रूप से नंबर 7 के जर्सी के रेडर को। दूसरी ओर वीरेंद्र खुशराम ऊंचे लंबे कट के रेडर है, और खुशराम जी की जहां बात करें हम, वो लंबाई का भरपूर फायदा उठाते हैं और उठाने के साथ साथ उनके पास बढ़त है। अब खेल की शैली में कुछ परिवर्तन जरूर निकल करके आएगा, जोखिम लेने की आवश्यकता है नहीं इस समय करपीहा के लिए। और करपीहा लगातार उस अंकों की लीड को लेकर के चल रहा है, बरकरार रख के चल रहा है। ये देखिए एक मर्तबा एंकल छूट गई खगेश नेताम के हाथों, और एंकल छूटने के साथ कहीं जाकर के 7 से बढ़कर 8 अंक पर जा पहुंचा। कुछ ठहरे स्कोर को चलाया जरूर, तो 8 और 31 के मुकाबला लगातार एक तरफा होते चला जा रहा है। यहाँ से बोनस का एक अटेम्प्ट लिया, और गोविंदा सिदार की जहां बात करें हम, उनका इरादा पक्का है कि मैंने साफ सुथरे तरीके से बोनस का अटेम्प्ट लिया और उसको ऑफिशियली तौर पे पुख्ता किया जा रहा है। इस समय जो मुख्य निर्णायक सेंट्रल लाइन पर राकेश कश्यप जी दूर छोर से और हमारे समीप वाले छोर से सुरेंद्र कश्यप जी मैच रेफरी हैं इस समय बरेड जी इस मुकाबले के। दोनों छोर पर वो दोनों कोर्ट के ऊपर निगाहें उनकी बनी हुई है, पैनी निगाह है देखिए। और यहाँ थोड़ा बच गया, घेराबंदी टूटते रह गई, और टूटने के साथ साथ अंत में सेंट्रल लाइन के करीब जाकर रोका रेड साथ कहीं जाकर के। इस समय दुर्गेश कुमार लगातार स्ट्रगल के ऊपर है, और लगातार स्ट्रगल के ऊपर होने के साथ साथ जहां 6 खिलाड़ी को डिफेंस है, और डिफेंस में इस समय वो कोई खासा प्रदर्शन रहा नहीं इस मुकाबले में। हालांकि शुरुआत से इस अंतिम तक का सफर बड़े खूबसूरत तरीके से पूरा किया है देवरी बालोद की टीम ने, लेकिन अंत समय में कोई ऐसा टीम सामने आया है। बोनस का अंक जरूर 1 अंक की लीड और लिया अपने अंकों में, बढ़त का 1 अंक और सहेजा तो 34 पर पहुंचा इस समय करपीहा की टीम। नंबर 1 की जर्सी तो टच लिया ओनर इनके ऊपर, और
यहाँ से एक अंक की जरूर भरपाई किया। तो 9 और 34 के मुकाबले इस तरीके से समय निकल रहा है। निकलते समय के साथ इस समय गोविंदा सिदार है प्रहार के ऊपर और उनकी टीम इस समय वो पहाड़ नुमा अंक के साथ लीड कर रही है और उस लीड में दबती नजर आ रही है देवरी बालोद की वो टीम। यहाँ से निकल पाना वो मुश्किल नजर आ रही है। मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन लग रही है। मध्य रात्रि का वो समय और मेगा मुकाबला, अंतिम लड़ाई का वो पंगा इस समय देवरी बालोद विरुद्ध करपीहा बिलासपुर के दरमियान। तो नंबर 1 की जर्सी के रेडर है इस समय, लेफ्ट रेडर है, जहाँ खगेश और दुर्गेश दोनों भ्राता इस समय। ये देखिए दोनों भ्राता जो है वो पीछा किया रेडर का, पीछा करने के साथ साथ कहीं जाकर के समझ नहीं पाए, घेराबंदी में फंसे रेडर और उनको स्पर्श करने नहीं दिया, स्पर्श किया नहीं उन्होंने, घेराबंदी हो गई और टेकल को पूरा किया महत्वपूर्ण रूप से। तो 9 और 35 के मुकाबले अब कहीं जाकर के वो लीड लगातार एक स्पीड में चल रही है। वो पटरी के ऊपर एक एक्सप्रेस की तरह दौड़ रही है अंकों के मामले में हम कहें करपीहा के लिए। तो 9 और 35 के मुकाबले, जिस तरीके के मुकाबले हमने सेमीफाइनल से पहले जो मुकाबले देखे उसके अनुरूप ये मुकाबला हमने पहले ही कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम मुकाबले फाइनल मुकाबले एक तरफा हो चले और उसी के अनुरूप मुकाबला इस समय चल रहा है। तो 10 और 35 के मुकाबले मुकाबला हो चला है। 25 अंक की ओर जाते जाते ही सही दुआ डाई का रेड है वीरेंद्र खुशराम का, क्या शिकार करके देगा इस समय देवरी बालोद का डिफेंस। और खुशराम ने कहा इसकी कोई जरूरत है नहीं, मैं अपना अंक बखूबी समर्पित करता हूं और वही किया उन्होंने। अंतिम समय का ही खेल है। तो 11 और 35 के मुकाबले इस समय नंबर 1 की जर्सी के साथ दुर्गेश कुमार घेराबंदी किया उन्होंने दूर कॉर्नर से आकर के, 1 अंक की लीड और सहेजा अपने पाले में। 11-36 के मुकाबले अंतिम सेकंडों का ही खेल है। संभवतः इस रेड के साथ इस मुकाबले की अंतिम रेड की संभावना बनी हुई है। कवर के ऊपर फिंगर चलाया, ये देखिए उसकी सफलता हाथ लग रही है। तो 11-38 के मुकाबला यही चलता हो रहा है और 11 और 38 से करपीहा टीम जीत गई है। विनर बन के निकल रहा है विजय रथ के ऊपर।